क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ई को जो होगा वो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, मैं आपको एक चीज ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर एक ग्लास में अगर आप पानी भरा है, उसमें अगर आप एक कीड़ा डालोगे तो क्या होगा, कीड़ा जो होगा वो पानी में नहीं डूबेगा, पानी में तैरने लगेगा, यानी कि KEDA कीड़ा जो होगा ये पानी में नहीं घुलेगा, यानी कि किस में घुलेगा, ये वसा में घुलेगा। ठीक है, बाकी जो विटामिन बचा यानी कि BCP जो होगा ये पानी में घुलेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि KEDA कीड़ा जो होगा ये पानी में नहीं घुलेगा, यानी कि वसा में घुलेगा। ठीक है, और विटामिन BCP जो बाकी बचा वो भाई पानी में घुलेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतुंधी रोग, यानी कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से देखो होता है स्कारवी रोग होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक्सरे वॉज डिस्कवर बाय, यानी कि एक्सरे किसके द्वारा खोजा गया था, आपको बताना है। तो एक्सरे जो होगा वो रॉन्टजेन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस डाइट क्या है, आपको बताना है। तो एक बैलेंस डाइट उन्हें कहा जाता है जिसमें भाई प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सारा चीज मौजूद हो, उसे भाई बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दोस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना भाई, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रास्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि भाई लोहों में जंग लगना क्या है, आपको बताना है। तो देखो, लोहों में जंग लगना जो होता है वो केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, एक चीज बोल दो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। देखो, रासायनिक परिवर्तन उन्हें कहा जाता है अगर एक चीज दूसरे चीज में बदल गया तो आप उसको कभी वापस नहीं ला सकते, उसे कहा जाता है भाई केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन उन्हें कहा जाता है जो एक बार बदल गया एक मैटर से दूसरे मैटर, यानी कि मान लो कि बर्फ है। ठीक है, बर्फ ठोस चीज है, उसमें अगर आप गल गया, पानी बन गया, तो अगर आप बर्फ पानी को फिर से अगर बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि भाई फिजिकल चेंज। ठीक है, तो देखो, पानी अगर बर्फ बन गया, मतलब बर्फ जो है वो पानी बन गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से वो पानी को अगर आप फ्रिज में रखोगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का चीज को जो होगा वो फिजिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मेटामॉर्फिक टान कोल इंटू, यानी कि मेटामॉर्फिक किस में बदल, कोयला मेटामॉर्फिक जो होता है वो किस में बदल जाता है, तो होगा भाई डायमंड होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, जो कार होता है उसमें से कौन सा धुआं निकलता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी कार्बन मोनोक्साइड होगा। ठीक है, और कार्बन मोनोक्साइड का जो संकेत होता है, मान लो कि कार्बन मोनोक्साइड आपको ऑप्शन में ना दे के CO देगा। ठीक है, CO जो होता है वो कार्बन मोनोक्साइड का ही संकेत होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे जहरीला गैस कौन सा होता है, तो सबसे जहरीला गैस जो होता है वो कार्बन मोनोक्साइड होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक टंगस्टन इज, यानी कि टंगस्टन क्या है, सॉरी टंगस्टन क्या है, आपको बताना है। तो टंगस्टर उसे कहा जाता है, टंगस्टर जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे कि कंडक्टर होता है यानी कि सुपरिवाही, कुपरिवाही, और होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सुपरिवाही उन्हें कहा जाता है जो मतलब विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, उन्हें सुपरिवाही कहा जाता है। कुपरिवाही उन्हें कहा जाता है जो विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है, जैसे कि लकड़ी हो गया, काठ हो गया। ठीक है, और अच्छा चालक जैसे कि कॉपर हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ जो होता है ये अच्छा चालक है। और सेमीकंडक्टर उन्हें कहा जाता है जो दोनों का मिडिल में रहता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही ना अच्छा सुचालक है ना बहुत ही खराब चालक है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो सेमीकंडक्टर इस तरह का चीज़ को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट करंट, यानी कि करंट को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो एमीटर होगा। ठीक है, एमीटर से जो होता है वो करंट को मापा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो होगा भाई वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दूध का शुद्धिकरण मापने के लिए कौन सा उपयोग, मतलब कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो होगा भाई लैक्टोमीटर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना।
तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि डायलिसिस मतलब कौन सा रोग का इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस जो होगा वो किडनी फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिनका किडनी खराब हो गया है तो उसके लिए जो होगा वो डायलिसिस उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में लाइव चैट में ज़रूर आंसर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोलियो, ठीक है। पोलियो को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वायरस जनित रोग कौन सा है, तो वायरस जनित रोग जो होता है वो चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन बी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमात्रा पे पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो पानी का घनत्व जो सबसे ज्यादा जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। पानी का अगर 4 मान लो कि पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री है, बढ़ गया यानी कि 6 डिग्री हो गया, ठीक है, तब भी पानी का टेम्परेचर मतलब घनत्व जो होगा वो कम होगा, ठीक है। मान लो कि पानी का घनत्व जो है मतलब तापमात्रा जो है वो 3 डिग्री हो गया, तब भी घनेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर उससे बढ़ेगा तब भी घटेगा घनत्व, उससे कम होगा तब भी घटेगा, ठीक है। पर एक चीज़ आप याद कर लेना, जब पानी जम के बर्फ बनता है तो उसका आयतन जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, पर घनत्व जो होता है वो घटता है। ये क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होता है। तो आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है पर घनत्व जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख, आयतन बढ़ता है, घनत्व जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि स्फुटनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कितना होता है, तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि पावर यानी कि शक्ति का इकाई क्या है आपको बताना है। तो शक्ति का इकाई जो होता है वाट होता है, हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। अगर आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ध्वनि किस माध्यम पे सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, मैं एक चीज आपको बोल देना चाहता हूं कि ध्वनि जो होता है वो सॉलिड यानी कि ठोस चीजों में सबसे ज्यादा स्पीड के साथ चलता है। उसके बाद आता है लिक्विड यानी कि तरल चीजों में, उसके बाद जो आता है एयर यानी कि जो होता है वायु हवा में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उसके बाद होगा लिक्विड यानी कि तरल में, उसके बाद गैस में होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लें। यानी कि अगर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो किस में होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर देते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी आयरन होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और एक क्वेश्चन बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम में नहीं चल सकता। तो ध्वनि जो होता है वो निर्वात में नहीं चल सकता, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो मतलब गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्वनि को चलने के लिए जो होगा वो एक माध्यम की जरूरत है, ठीक है। तो और एक चीज बोल दूं, जो होता है ना ध्वनि जो होता है वो निर्वात में नहीं चल सकता, इसलिए जो होगा जो अंतरिक्ष में जो घटना घटती है ना उसका साउंड जो है वो पृथ्वी तक नहीं आता, क्योंकि जो होता है ना बीच पृथ्वी के बाहर जो होता है वो निर्वात होता है, यानी कि उसमें कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए साउंड जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। हालांकि लाइट पहुंचता है, ठीक है, पर ध्वनि मतलब साउंड जो होता है वो नहीं पहुंचता, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, यानी कि किस गैस की उपस्थिति के कारण जो होता है वो अम्ल बारिश होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन यानी कि NO2 और SO2 की उपस्थिति के कारण जो होता है वो अम्ल बारिश होता है, ठीक है। अम्ल बारिश का सबसे मेन उदाहरण जो होता है वो यमुना नदी के किनारे जो बसा है ताजमहल, ठीक है। अम्ल बारिश के वजह से ताजमहल पर जो है ना वो छोटा छोटा मतलब जो होता है ना अम्ल बारिश होता है, इसके कारण वो खराब हो गया, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, यानी कि हंसने वाला गैस कौन सा है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज मैं बोल दूं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो भाई बैटरी में होता है, ठीक है। जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हालांकि सब बैटरी में नहीं होता है। जो पानी वाला जिस बैटरी में जो डालते हैं ना लिक्विड सा चीज, उसमें जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसका ध्यान
ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आर फील्ड विथ, यानी कि बिजली के बल्ब किससे भरा जाता है? तो बिजली का बल्ब जो होता है वो आर्गॉन से भरा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हवा में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना है, तो हवा में नाइट्रोजन के प्रतिशत जो होगा वो 78% होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के जो परसेंटेज होता है वो 20.95% होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीज, यानी कि ठोस से जब मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग, यानी जब पानी ठोस बनता है तो उसका आयतन क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने ऑप्शन वाइज उधर डिस्कस किया, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, जब बर्फ बनता है तो उसका क्या होगा? आयतन जो होगा वो बढ़ेगा, पर डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होगा वो कम होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा होता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी कि एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH4Cl होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए फ्लाइंग मैमल, यानी कि निम्न में से कौन सा है जो उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है, आपको बताना है। तो देखो, उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी जो होता है वो बैट यानी कि चमगादड़ होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो अंडे देता है, तो होगा भाई प्लेटिपस होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज वायरस डिजीज, यानी कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, आपको बताना है। तो निम्न में से वायरस जनित रोग जो होगा वो पोलियो होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है।